गो। आज हम आपको मात्रा ज्ञान के विषय में बताएंगे। अब तक हमने आपको वर्ण के विषय में और शब्द के विषय में जानकारी दी है हमने आपको, और आज मात्राओं के विषय में जानकारी देंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा। पहले चलते हैं ए की मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है एक डंडा, याद रखिएगा। छोटी की मात्रा होती है आगे एक डंडा ऊपर एक पूंछ, या इसको एक मात्रा भी कह सकते हैं। उसी तरह से बड़ी की मात्रा पीछे एक डंडा ऊपर एक पूंछ या एक मात्रा भी कह सकते हैं। तो इसमें ऋषिमांतर देख लीजिए, इसका आगे डंडा लगा हुआ ऊपर एक मात्रा है और इसके पीछे डंडा लगा हुआ है एक मात्रा है। अभी हम जब इसमें प्रयोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह से ऊ की मात्रा देख रहे हैं आप, आगे एक मात्रा या एक मूंछ कह सकते हैं। उसी तरह बड़ा ऊ की मात्रा पीछे एक मात्रा या इसको मूंछ कह सकते हैं। जैसे मैं आपको बताएं, ये देखिए, ये छोटा ऊ की मात्रा है, एक मूंछ है, ये छोटा ऊ की मात्रा है और ये बड़ा ऊ की मात्रा है, तो इसको मूंछ भी कह सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, हम प्रयोग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। उसी तरह से ए की मात्रा ऊपर एक मात्रा बनाते समय ध्यान रखिएगा, ऐसे गोला बनाएंगे। कई बच्चे जो है इस तरह से बना देते हैं, जो गलत है। आपको पूरा गोला बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। ये है ए की मात्रा। अब ये ए है आई के ऊपर एक मात्रा तो है, तो इसकी एक मात्रा तो है, एक मात्रा तो आएगी और ये दूसरी मात्रा इस पर आएगी। तो ये ए है, इसको बोलते हैं आई। तो आई पे दो मात्रा आती है। कई बच्चे ए बोल देते हैं, वो गलत है। उसी तरह से ओ, एक डंडा ऊपर एक मात्रा, इसी तरह से एक डंडा ऊपर एक मात्रा। औ, ये ओ है, ये औ है, इसके एक डंडा ऊपर दो मात्रा, एक डंडा ऊपर दो मात्रा, तो इसमें एक मात्रा लगी है, इसमें दो मात्रा। अंग की मात्रा एक जीरो या एक बिंदी कह सकते हैं ऊपर। और ये है अह, ये के दो विसर्ग है, दो बिंदी कहते हैं, लगाना पड़ता है। ये अंग है, ये अह, कई बच्चे अह बोल देते हैं, वो गलत है। अंग अह। अब ये आपको मात्रा के विषय में हमने बताया। अब हम इन मात्राओं को वर्ण में प्रयोग करके दिखाएंगे। जब इस मात्रा को हम वर्णों में प्रयोग करेंगे तो एक शब्द बन जाएगा, जिसका एक निश्चित अर्थ होगा। अब कहेंगे वर्ण क्या है? मैंने आपको वर्ण भी बताया था पहले भी। र एक वर्ण है, त एक वर्ण है, ग एक वर्ण है, ज एक वर्ण है और र भी एक वर्ण है। ये वर्ण है। अब वर्णों में हम जब मात्रा का प्रयोग करेंगे तो एक शब्द बनेगा और वो शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होगा। ये ध्यान रखेंगे, शब्द बनाते समय उसका अर्थ होना चाहिए। जैसे ये एक वर्ण है रे ते, इसमें हमने आ की मात्रा का प्रयोग किया। आ की मात्रा एक डंडा, तो रे ते में हम आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे कि एक शब्द बन जाए। तो देखिए, रे में आ की मात्रा यहाँ लगाई अपन ने, तो ये बन गया रात है। तो रात के विषय में जानते हैं, जब हम सोते हैं वो रात है, अंधेरा हो जाता है। अब चलते हैं आ की मात्रा का भी ग वर्ण, जय वर्ण और रे वर्ण में आ की मात्रा का हम प्रयोग करते हैं। तो आप सोचिए कहाँ प्रयोग होगा। देखिए कहाँ होगा, ग जय रे। तो गजब नहीं होता शब्द, यहाँ प्रयोग हुआ ग में आ की मात्रा गा, ग में आ की मात्रा गा जय, गाजर। आप जानते हैं ये एक शब्द बन गया। आगे चलते हैं, छोटी की मात्रा से और रे, से और रे ये वर्ण है। तो ये वर्ण में हम कहाँ लगाएंगे छोटी की मात्रा? से में। एक डंडा खींचेंगे पहले आगे, और से के आगे और ऊपर एक मात्रा लगाएंगे, तो क्या हो गया भाई? सेब। ये सेब। आगे समझ में, यानी अर्थ निकलता जा रहा है। रात, गाजर, सेब। आप जानते हैं
अब आगे चलते हैं। कै वर्ण है, तय वर्ण है, अव्यय है। तो कै तय में आगे ताप व प्रताप शब्द नहीं होता, इसमें मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये शब्द सही अर्थ निकलेगा इसका शब्द का। तो कहाँ लगाएंगे मात्रा छोटी की, कै में, तो आगे एक डंडा और ऊपर एक पूंछ कहो या एक मात्रा। अब देखिए क्या हो गया, किताब, ये एक शब्द हो गया। तो आप समझ गए हैं ना। आगे देखिए, वर्ण है तय और रे, हमेशा ध्यान रखिएगा एक अक्षर को वर्ण कहते हैं, तय और रे वर्ण, तय भी वर्ण है और रे भी। और इसमें हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे, बड़ी की मात्रा देखें, पीछे डंडा ऊपर एक पूंछ, तो कहाँ लगेगा कि एक सही शब्द बन जाए। तो कहाँ लगेगा भाई, अगर रे में लगाते हैं तो तय, रे में एक बड़ी की मात्रा री, तरी नहीं, शब्द नहीं बना। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे किसमें लगा, तय में लगाते हैं, तो तय में लगा के देखिए, तय में एक डंडा ऊपर एक पूंछ या एक मात्रा, तो क्या हुआ, तीर। तो तीर एक शब्द है जो सही है, इसका कोई अर्थ निकलता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। इसमें वर्ण है ल ड क, ल ड क, तो इसमें बड़ी की मात्रा कहाँ प्रयोग होगा, ले में होगा, डे में होगा या कै वर्ण में होगा, किसमें होगा, तो हम कै वर्ण में लगा के देखते हैं तो एक सही अर्थ निकल जाएगा। ये पहले बड़ी की मात्रा है, एक डंडा और ऊपर पूंछ कहें या मात्रा कहें, ये हो गया लड़की, लड़की। समझ गए आप, एक निश्चित इसका अर्थ निकला। उसी तरह से छोटा ऊ की मात्रा आप देख रहे हैं, एक मूंछ या एक मात्रा कीजिए, तो देखो पै वर्ण और ले वर्ण है, तो ये पै वर्ण और ले वर्ण में किस कहाँ मात्रा लगेगी छोटे ऊ की, पै में लगाइए, तो पै में लगाएंगे छोटा ऊ की मात्रा, तो बन जाएगा फुल, जो एक निश्चित अर्थ है, एक निश्चित शब्द है। अब चलते हैं गला, गला में छोटा ऊ की मात्रा पर लगाएंगे, किस में लगाएंगे भाई कि एक सही अर्थ निकल जाए, सही शब्द बन जाए, तो गै में लगाइए, गै में छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो गुलाब है। गुलाब आप जानते ही फूल का नाम है, तो एक निश्चित अर्थ निकल गया, तो ये शब्द बन गया गुलाब। उसी तरह से बड़ा ऊ की मात्रा, च में आ की मात्रा चा कै, ये एक वर्ण है चा और एक वर्ण है कै, तो इसमें हम बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ लगाएं कि शब्द बन जाए, तो कै में लगा देंगे, तो ये बन जाएगा बड़ा ऊ की मात्रा कू, चाकू। देख रहे हैं आप। उसी तरह से तय रा जय, तय वर्ण है, रा वर्ण है, अजय वर्ण है, तो इसमें कहाँ बड़ा ऊ की मात्रा लगाए कि एक निश्चित शब्द बन जाए, तो हम लगाएंगे जय में, जय में बड़ा ऊ की मात्रा जू। तय आप पढ़ेंगे इसको, तराजू, तराजू आप जानती है एक निश्चित शब्द बना, जिसका सही अर्थ हुआ कि भाई तराजू तोड़ने वाली चीज। अब आगे चलते हैं हम, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा हम देखते हैं ऊपर लगती है, तो एक ही मात्रा, अब यह एक वर्ण है प और दूसरा है ड, पड, पड, तो अब कहाँ लगाएंगे हम कि एक निश्चित शब्द बन जाए जिसका कोई अर्थ निकले, तो पैर में लगाएंगे हम, तो पैर में इस तरह से लगाएंगे, तो हो गया पैर में एक ही मात्रा पेड़, पेड़ आप देखते हैं, आप समझ रहे हैं पेड़, तो ये निश्चित शब्द हो गया, इसका अर्थ निकलता है। अब चलते हैं सपरा, सपरा में आप सोच के बताइए कहाँ लगेगा भाई, सैप लगेगा वर्ण पे कि पै वर्ण पे लगेगा कि रा वर्ण पर लगेगा, तो हम देखेंगे कि इसका सही एक निश्चित अर्थ निकल जाए, शब्द बन जाए, तो पै पे लगाएंगे, ये हो जाएगा सपेरा। सपेरा जानती है, सांप पकड़ने वाला, सांप पालने वाला, सपेरा। तो अब मात्रा लगाते जाते हैं, तो मात्रा लगाने पे वर्ण का एक निश्चित शब्द बन जाता है, जिसका कोई न कोई अर्थ होता है। उसी तरह से ये ए था और ये आई है, आई पे दो मात्रा है, तो ये एक वर्ण है पै और दूसरा वर्ण है सा, तो किस पे लगाए भाई मात्रा, तो हम देखेंगे पै जो है पै पे लगाएंगे, आई की मात्रा ये लगाते हैं, दो मात्रा होती है, तो क्या है पैसा, पैसा जानते ही आप, सब बच्चे जानते हैं पैसा, हाँ, तो इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो अब दूसरी मैदान, मैदान में आई की मात्रा लगाना है,
कहाँ लगाएंगे भाई? मैं पे, मैं वर्ण पे, कि दा वर्ण पे, कि न वर्ण पे, कि एक निश्चित शब्द बन जाए इसका कोई न कोई अर्थ हो, तो हम लगाएंगे मैं पे। तो मैं पे दो मात्रा लगेगी आएगी, तो हो गया मैदान है। अब समझ में, मैदान जहाँ खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, कार्यक्रम करते हैं, वो मैदान, खुला, खुली जगह। अब चलते हैं ओ की मात्रा, तो हो गया मैं वर्ण और रे वर्ण। तो मैं में ओ की मात्रा लगाए, ओ की एक डंडा ऊपर एक मात्रा, तो कहाँ लगाएं कि एक वर्ण का एक सही अर्थ निकल जाए, तो मैं पे लगाएंगे हम। तो पहले एक डंडा लगाएंगे इसका ओ की मात्रा का, ऊपर एक मात्रा लगाएंगे। तो मान ओ की मात्रा मोर, समझ गए? एक पक्षी मोर आप जानते हैं। अब यह क यह ल, अब हम ओ की मात्रा लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? ये क वर्ण यह वर्ण ल वर्ण में कि एक शब्द बन जाए इसका कोई ना कोई अर्थ निकले। तो क में लगाएंगे, तो क के लिए पहले एक डंडा खींचेंगे ओ की मात्रा के लिए और ऊपर एक मात्रा। ये हो गया कोयल, ये भी एक पक्षी है। अब चलते हैं ये ओ की मात्रा, और इस मात्रा को बोलेंगे औ। देखिए ओ की मात्रा एक डंडा ऊपर मात्रा होती है, ये ओ और औ, इसमें अंतर है। इसको ओ बोलते हैं, औ ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें औ मात्रा है, एक डंडा ऊपर दो मात्रा। तो क वर्ण और आ वर्ण है, दो वर्ण है। तो हम कहाँ लगाएं कि एक निश्चित शब्द बन जाए, अर्थ निकले, तो क में लगाएंगे, तो हो गया कौ, उसको पढ़ेंगे कौ आ, कौआ। कई बच्चे वै लिख देते हैं यहाँ पे, वो गलत है, कौआ शब्द होता, कौआ नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। उसी तरह से खी लेना, एक वर्ण है खी, दूसरा वर्ण है ले और दूसरा वर्ण तीसरा वर्ण है ना। तो इसमें औ की मात्रा कहाँ लगेगी भाई कि एक निश्चित शब्द बन जाए। तो ले में लगाएंगे अपन, पहले एक डंडा खींचेंगे इसका, फिर दो ऊपर मात्रा लगाएंगे। ये हो गया खिलौना। सब बच्चे खेलते हैं खिलौने से, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, ये खिलौना बन गया। अब चलते हैं अंक की मात्रा। अंक की मात्रा मैंने आपको बताया था ही, एक बिंदु ऊपर, तो एक वर्ण है प, दूसरा वर्ण है ख, तो किस में लगेगा भाई अंक की मात्रा के एक निश्चित शब्द बन जाए, तब प पे लगाएंगे, ये हो गया पंख। ये बिंदी लगा दी हमने, पंख। पंख जानते हैं, पक्षियों का पंख होता है, उड़ता है पक्षी। उसी तरह से एक वर्ण है जय ग ल, जय दूसरा ग और तीसरा ल, तो जगल। तो इस वर्णों में हम अंक की मात्रा कहाँ लगाएं कि एक निश्चित शब्द बन जाए, तो हम लगाएंगे जय पे, ये हो जाएगा जंगल। समझ गए आप? उसी तरह से अह पे दो विसर्ग है, दो बिंदी है पीछे, तो इसके लिए दो मात्रा बना दिया मैंने। तब ये लिखा है, एक है प्रा वर्ण और दूसरा है तय। तो देखिए प और ये जो कहलाता है, ये आधार है कहलाता है। आगे हम आपको बताएंगे ऐसे शब्दों का आधार है, ये आधार है कहलाता है। तो प में आधार है प्र, इसमें आ की मात्रा है प्रा, तय है, तो ये दो विसर्ग लगाएंगे या बिंदी लगाएंगे, तो ये अह की मात्रा है, ये हो गया प्रातः। उसी तरह से एक वर्ण है अ और दूसरा है त, इसमें भी अह की मात्रा दो लगाएंगे, तो यहाँ विसर्ग लगाएंगे, ये हो गया, इसको पढ़ेंगे अतः। तो दो वर्ण में हमने मात्रा लगाते जा रहे हैं और इसका कोई निश्चित अर्थ निकलता जा रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, नीचे देखिए आप ध्यान से, चंद्र बिंदु की मात्रा। अब चंद्र बिंदु जैसा कि नाम से ही मालूम होता है कि चंद्र मानी चांद, चांद की जैसे, तो ये चांद की जैसे मात्रा है, ये ऐसे चांद का आकृति बना के और फिर बिंदु। तो चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे ये मैं है, मैं आगे तरह माँ, तो ये वर्ण है, तो माँ से माँ हो गया है, और शब्द होता है सही है, जो हम लिखेंगे ये चंद्र बिंदु। ये हो गया माँ, शब्द माँ है, माँ नहीं माँ, जिसमें नाक का भी आवाज का प्रयोग होता है। आप बोल के देख लीजिएगा, हम केवल मैं की मात्रा लिख करके माँ लिख देते हैं, वो गलत है, आप सुधार कीजिए, ऊपर चंद्र बिंदु आएगी माँ। तो ये चीज ध्यान देने वाली है, एक बार ध्यान देंगे और तो बार बार गलतियाँ नहीं होगी।
द्वितीय शब्द है हुआ। उसी तरह से आंगन, 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 आंगन एक आ है वर्ण, एक ग है न, इसको पढ़ेंगे आंगन। आंगन नहीं होता, आंगन होता है। तो इसकी चंद्र बिंदी कहाँ लगाएंगे? यहाँ ए के ऊपर। ये हो गया आंगन, ये सही शब्द बन गया। अब चलते हैं री की मात्रा। अब री की मात्रा कैसे लगती है? तो देखिए री की मात्रा ये है, ये बनाया हुआ, ये ध्यान दीजिए री की मात्रा, ये मैंने यहाँ बना दिया है। और जैसे एक वर्ण है व अक्षर, वक्ष, और वक्ष में हम री की मात्रा का प्रयोग कहाँ करें कि एक निश्चित शब्द बन जाए, तो हम इसके एक नीचे व के नीचे ऐसा ही बनाएंगे। तो ये हो गया वृक्ष। आगे बात समझिए, वृक्ष मानी पेड़। उसी तरह से कै एक वर्ण है, दूसरा स वर्ण है, तीसरा कै वर्ण है। तो 3 वर्ण है इसमें, क श क। तो कशक में हम री की मात्रा कहाँ लगाएं ताकि ये वर्ण जो है एक निश्चित शब्द बन जाए। तो हम कै में नीचे लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे ऐसे। ये हो गया कृषक। इसको क्या पढ़ेंगे? कृषक, कृषक, ये एक निश्चित शब्द बन गया। तो आज हमने आपको मात्राओं के विषय में जानकारी दी। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हर एक पालक से मेरा ये अनुरोध है कि शब्दों को हम सही लिखें। इसके लिए जरूरी है कि हमें मात्राओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और कहाँ कौन सी मात्रा लगेगी इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि हम श्रुति लेख लिखते हैं। तो श्रुति लेख में क्या अर्थ है कि हम सुन कर लिखते हैं। तो जैसे कोई कह दिया हमें लिखो तीर, तो ऐसे आएगा, लेकिन आप क्या करते हैं? आप ऐसे लिख देते हैं। तो भैया ये गलत हो गया, ये हो गया तिर। जल्दी बोलते हैं तिर, क्योंकि छोटी की मात्रा है तिर। देखिए गलत है, ये गलत हो गया। सही होगा तीर, देर तक बोला है तो बड़ी की मात्रा है, ये है तीर से। तो हम उच्चारण करके देखिए बोलने वाला कैसा बोल रहा है। जल्दी बोल रहा है तो छोटी की मात्रा, छोटा की मात्रा, और देर से बोलता है जैसे तीर, और तिर बोले जल्दी, देखो जल्दी बोला मैंने, ये मात्रा। इस बात का ध्यान रखिए। उसी तरह से आपको ये है, अगर ऐसे बोले पुल, तो आपको पुल जल्दी बोला है तो ये छोटा की मात्रा लगेगी। और बोले वो पूल, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा पहले बड़ा की मात्रा पूल, देर तक बोलता है पुल का, तो पुल ऐसे लिखेगा। उसी तरह से मैं एक शब्द बोलूंगा आपको फुल, फुल, तो आप ऐसे लिखेंगे। जल्दी बोल रहा हूं फुल, तो कौन सी मात्रा लगेगी भाई? फुल। जल्दी बोल रहा हूं, शाबाश, छोटा की मात्रा फुल। और ऐसे बोलूं फूल, देर से बोल रहा हूं तो कौन सी मात्रा लगेगी? हमें बड़ा फूल। तो हमें उच्चारण में देखना है कि भाई अगर वो जल्दी बोल रहे हैं छोटा की मात्रा या छोटी की मात्रा, देर से बोल रहे हैं तो बड़ी की मात्रा या बड़ा की मात्रा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये गलत है फूल और होना चाहिए फूल। तो समझ गए ना? तो मात्राओं का सही ज्ञान होगा तो हम सही लिख पाएंगे। जितना आप सही लिखेंगे उतने ही आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो आपको समझ में आ गया। आगे आपको क्या करना है कि आपको आ की मात्रा के 5 शब्द लिखने हैं, ई की मात्रा के लिए 5 शब्द लिखने हैं, बड़ी की मात्रा के 5 शब्द लिखने हैं, बड़ा की मात्रा के 5 शब्द लिखने हैं, और छोटा की मात्रा 5 शब्द लिखते हैं, ए की मात्रा के 5 शब्द लिखने हैं, आई की मात्रा के 5 शब्द लिखने हैं, ओ की मात्रा के भी 5 शब्द लिखते हैं, औ की मात्रा के 5 शब्द लिखने हैं, अं की मात्रा के 5 शब्द लिखने हैं, ऐ की मात्रा के 5 शब्द लिखने हैं, और चंद्र बिंदु की मात्रा के भी 5 शब्द लिखने हैं, और री की मात्रा के भी 5 शब्द लिखने हैं। तो इस काम को आप कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखिए, लेकिन लिखते समय ध्यान रखेंगे कि मात्राओं का सही प्रयोग होगा। और हम जब स्कूल पर आएंगे तो आपकी कॉपी हम चेक करेंगे और आपको उसमें नंबर देंगे। तो सुंदर राइटिंग काम करना है, इस बात का ध्यान रखें। घर पर निठल्ले में ना बैठें और पढ़ाई करते हैं। ठीक।